दाढ़ी का ट्रांसप्लांट। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं दाढ़ी और मूंछ के ट्रांसप्लांट के बारे में। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। और आज अगर आपका दाढ़ी कम है या किसी सर्जरी या निशान की वजह से चला गया है या मूंछ कम है तो आप इसको ध्यान से सुनो। अब दाढ़ी के लिए कई बार पेशेंट आता है, फोटोग्राफ भेजता है कि मुझे दाढ़ी चाहिए। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखनी है। पहली चीज़, अगर आपका थोड़ा थोड़ा पैचेज ही है सिर्फ दाढ़ी का, या सिर्फ यहाँ से जैसे क्लेफ्ट पैलेट में, लिप में होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, तो डोनर आप यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। क्यों? दाढ़ी का जो बाल है आपका इस एरिया का, वो टेक्सचर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से इस एरिया से मैच करता है। तो सबसे पहले यही प्रेफरेंस रखें। दूसरा प्रेफरेंस होता है कि हम सर का बाल लें। अगर सर का बाल लें तो ध्यान रखिए वो पतला होता है, दाढ़ी के बाल से सॉफ्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब किसी का दाढ़ी बिल्कुल नहीं होता, नाम मात्र के लिए, थोड़े से बाल हैं, थोड़े से इधर हैं, उतना ही, तो वो भी भेज देते हैं फोटोग्राफ्स अपना अलग अलग जगहों पे कि हमको ट्रांसप्लांट चाहिए, खर्चा कितना होगा। तो ये सही तरीका नहीं है। इसमें आप क्या कर रहे हो, आपका फेस को खराब होने का चांस है। आपको जब ये करना है तो डॉक्टर को कम से कम बताइए तो दाढ़ी कैसी चाहिए। अब आप मेरे पास आते हो, आपका यहाँ भी दाढ़ी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा क्या इतना तक अगर दाढ़ी मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाना है तो इतने में मुझे 2-2.5 हज़ार ग्राफ्ट चाहिए होगा। और अगर आप सोचे बैठे हैं कि इतने में सनी देओल बन जाएंगे तो वो तो नहीं होगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका बहुत आसान तरीका है। एक तो आप एक मार्कर पेन खरीदिए, मिलता है आसानी से। मार्क करो कि ये मेरा हेयर दाढ़ी मुझे ऐसा चाहिए, यहाँ तक इतना चाहिए, यहाँ तक इतना चाहिए, ऊपर इतना चाहिए, सारा चीज़। और डॉक्टर को भेजो, मेरे को भेजो, ताकि मुझे पता तो रहे हम दोनों एक बारे में बात कर भी रहे हैं या नहीं। दूसरी, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इससे आपको मैक्सिमम पावर मिलता है। वोट में इतना अधिकार नहीं मिलता है जितना इसमें मिल सकता है। आप एक बिल्कुल बारीक डॉट पेन लीजिए, जो कि अगर आप डॉट यहाँ लगाओ तो आपके जो बाल है अगर उसको शेव करें कि उसके डॉट जितना बराबर हो। और फिर अगर बड़ा सा एरिया, छोटा एरिया, कोई मतलब नहीं, आप उस एरिया में डॉट लगाना शुरू करो। अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हो। ये आप डॉट लगा रहे हो कि यहाँ पे मुझे बाल चाहिए, और साथ के साथ गिनते रहिएगा, तब आपको समझ आएगा कि एक दाढ़ी में सैकड़ों बाल से काम नहीं चलता, हजारों चाहिए होते। 3-4 हज़ार ग्राफ्ट तो आम तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उतने ग्राफ्ट भी होने चाहिए आपके पास। ग्राफ्ट कहाँ से लेंगे? आपका ग्राफ्ट हम लेंगे इधर से, और इसके अलावा कौन से ले सकते हैं? आपका प्यूबिक हेयर। तो यही वाले दोनों ग्राफ्ट है। ऐसा नहीं है कि ग्राफ्ट भी बहुत सारे पड़े हुए हैं हमारे पास, तो उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना। लास्ट क्या चीज़ रखनी है ध्यान, कि अब जैसे आप जा रहे हैं कि नहीं हमें दाढ़ी में भी बाल चाहिए, तो देखो तो डॉक्टर को उतना एक्सपीरियंस है उस क्लिनिक को या नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे करके बाल लगे होते हैं लोगों के, इतना खराब करके किसी का चेहरा ही खराब कर दिया होता है। अब इसमें जब आप देखते हो तो आप भी मन में सोचते होगे कि वो डॉक्टर जब कर रहा था तो इसको याद नहीं था कि ऐसे यहाँ तो बाल नीचे की तरफ जाता है, इसको ऐसे क्यों लगा दिया। तो अगर आपका ऐसा हो भी गया है तो चिंता नहीं कीजिए, हमको कांटेक्ट कीजिए, उसको हम निकाल के ठीक कर सकते हैं। जहाँ पे गलत लगा है, कई केसेस किए। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो इस चीज़ के लिए सजग रहें, सावधान रहें। आपको मालूम होना चाहिए कि इनका एंगल, डायरेक्शन सब नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखना है जब भी आपने दाढ़ी के बारे में प्लान करना है। ये ब्लाइंडली ऐसे मैसेज मत भेज दो कि मुझे दाढ़ी चाहिए, बता दो कितने पैसे लगेंगे, ऐसे नहीं होता। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही लोग बचेंगे गलत हेयर ट्रांसप्लांट कराने से। तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, शुक्रिया।